कैन यू हियर मी वेल? अच्छे से आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट। सो सी गाइस, अभी आप लोगों ने जो ट्रेंड इंडिकेटर लिया है, राइट, उसको कैसे यूज करना है। तो यूज करने के लिए आपको वो डायरेक्शन देता है, राइट। सिर्फ आपको कुछ बेसिक रूल मार्केट के समझने होते हैं, राइट। तो व्हाट इज दिस इंडिकेटर? दिस इंडिकेटर इज अ ट्रेंड इंडिकेटर, राइट, जो आपको बताता है विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी कि देयर इज अ डायरेक्शन इन द मार्केट। ठीक है। और वो डायरेक्शन कहाँ तक जाएगी, कितना दूर जाएगी, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट, कितना मार्केट में फ्यूल है, वोलेटिलिटी क्या है, आर एफ आई आई इज पंपिंग इन मनी और डी आई आई एस पंपिंग इन मनी। वो मार्केट सिनारियो पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट नहीं मूव करेगा, राइट, तो उस समय पे मूव्स नहीं आएंगी, राइट। और मार्केट अगर मूव फेज में होगा तो मूव्स आएंगी। इट्स अ प्योर डायरेक्शनल ट्रेडिंग, राइट। तो अब इसमें आपको डायरेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन उसके अलावा दो एस्पेक्ट समझने होते हैं जो टिपिकली ट्रेडर्स मिस करते हैं। ठीक है। एक, कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, डायरेक्शन तो मिल गई, लेकिन लेट्स से कि आपको ये डायरेक्शन मिली, जैसे सपोज सपोर्ट है, और ये डायरेक्शन को यहाँ पे मिली जस्ट सपोर्ट के ऊपर। नाउ डज इट मेक सेंस टू ट्रेड हियर? क्यों? क्योंकि टिपिकली मार्केट क्या करता है, मार्केट को बोलते हैं 70 to 80% टाइम्स, राइट, वो ब्रेकआउट चाहे सब रेजिस्टेंसेस के हों वो फेल होते हैं, राइट। तो 70 अगर 80% टाइम कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है उनका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट फेल होगा तो रिवर्सल हो जाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है कि यू शुड नॉट टेक अ ट्रेड, ओके, राइट नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अंटिल अनलेस कंसोलिडेशन हुई है, राइट। ये सिंपल लॉजिक है, ओके। तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, ये समझना कि मार्केट कंटिन्यूअसली मूव नहीं देता है। ये बात आप समझो। इट इज नॉट लाइक कि 0 से लेकर 1000 तक चलता चला जाएगा, राइट। तो मार्केट का एक पैटर्न होता है, और वो मार्केट का पैटर्न क्या होता है कि जब कभी एक मूव इनिशिएट होती है, राइट, तो जो फर्स्ट पुल बैक होता है, हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ट्रेडिंग में जो फर्स्ट पुल बैक होता है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल पुल बैक। इन द सेंस ये नहीं कि डायरेक्शन कंटिन्यू होगी, मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग बेनिफिट। क्यों? क्योंकि अगर वो पुल बैक सस्टेन कर गया, ठीक है, सस्टेन करना मतलब पॉज लेके वापस अपनी मेन डायरेक्शन की तरफ चला गया, आई मीन दैट, तो सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड होता है और सबसे लंबा मूव मिलने का आपको चांस होता है, ठीक है। और इसकी जो सक्सेस के चांस होते हैं वो अराउंड 70% होते हैं, हमेशा याद रखना, फर्स्ट पुल बैक के। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, मार्केट की एक बिहेवियर होता है, जो लोगों ने आपने ट्रेनिंग की, आपको मैंने एग्जैक्टली परसेंटेज बताए हैं कि कितने परसेंट मार्केट टिपिकली मूव करता है, राइट। तो जो फर्स्ट पुल बैक होता है उसकी ऐसी कैलकुलेशन होती है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दैट इन डिटेल, बट टिपिकली आपको वो अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड देके जाता है। क्योंकि मान के चलो जैसे 2.34% की जो मूव मैंने आपको बताई है, तो 2.34 में उसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है फर्स्ट पुल बैक की। वन सेकंड गाइस, दिस कॉल इज माइंड, जस्ट अ सेकंड। या आई एम बैक। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली, और जो मूवमेंट के चांस होते हैं, वो 70% आपको सक्सेस रेट देने के चांसेस होते हैं। फिर सेकंड जो पुल बैक आपका होता है, वही चांस 60% हो जाता है, थर्ड पुल बैक में 30% हो जाता है, फोर्थ के बाद टिपिकली रिवर्सल आने के बहुत चांस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब आप ट्रेड ले रहे हो, यू शुड नेवर बी इन हरी। आपका सिग्नल आया, आप टिपिकली फर्स्ट लो या सेकंड लो, सेकंड तभी लो जब आपको पता हो कि सामने टारगेट बचा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, जस्ट फर्स्ट पे लेके छोड़ दो, ओके। दैट्स हाउ यू शुड बी ट्रेडिंग, राइट। तो अब इसमें लेकिन कब लेना है, राइट, वो मैटर करता है। तो इसमें दो सिनारियोज बनते हैं। वो दो सिनारियोज क्या बनते हैं कि जब आपकी मूव इनिशिएट होती है टिपिकली, राइट, तो वो मूव दो तरीके से इनिशिएट होती है। एक स्लो इनिशिएशन और एक वायलेंट इनिशिएशन, ठीक है। तो जब वायलेंट इनिशिएशन होता है, राइट, नाउ वायलेंट इनिशिएशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, राइट। वन, जिसमें एफआईआई जो है, दे आर बेसिकली कॉट विद द सरप्राइज, ठीक है। तो कॉट विद द सरप्राइज जब उनको होता है, एंड जो जो बेसिकली न्यूज या जो इवेंट होता है जिसने उस मूव को क्रिएट किया होता है,
वो इतना पावरफुल नहीं होता है, तो वो हमेशा अपने ऑर्डर्स को मिटिगेट करते हैं। मिटिगेट मतलब अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करते हैं, और इसके लिए दे विल डू एनीथिंग टू ब्रिंग प्राइस बैक टुवर्ड्स दैट मूव, जिसे हम पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उनके बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल consortiums will keep on adding money, and then they will not take chance, they will simply cut their position, as simple as that, right? तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक परसेंटेज समझनी है, राइट? तो इंडेक्स पे तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए हैं। स्टॉक्स पे इफ यू अप्लाई इट, इट इज गोइंग टू वर्क बेटर वे, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, बेटर इन अ बेटर वे इफ यू ट्रेड इन द। तो यस, तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इस पे अगर आप मतलब डायरेक्टली स्टॉक्स क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी प्रीमियम गेज करने की, कि प्रीमियम डिके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट, जो टिपिकल इंडेक्सेस में आपको चैलेंजेस आते हैं, राइट? तो अब इसको दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, इनफैक्ट तीन तरीके से। डायरेक्टली स्टॉक्स पे, फिर या फिर आप ऑप्शंस में, एंड और इसके लिए टिपिकली निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक्स होते हैं बेसिकली, राइट, उनमें ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप में फिर लिक्विडिटी का इशू आता है, तो आपको करना क्या है? तो लेट्स से कि आपको पहले स्टॉक्स में करना है, और इसमें जो एसएल का मैंने बताया आपको, पुल बैक का आपको समझ में आ गया, राइट, कि फर्स्ट पुल बैक ही लेना है। उसके बाद अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, अगर आपने सीखा है, तो आप सेकंड के लिए भी जाइए, नहीं तो फर्स्ट इज एनफ, ओके। और मूव कैसे इनिशिएट हुई है, इतना समझना है, एंड दिस इज वेरी वेरी बेसिक गाइस। अगर आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, देन इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो वो कैसे समझ में आता है, उसके लिए मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका दे देता हूँ, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं डेफिनेटली एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, बट उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, बिकॉज मार्केट में एग्जैक्टली एक फिगर नहीं चलता है, ठीक है। तो स्टॉक्स में टिपिकली वो होता है बिटवीन लेट्स से 0.18 से लेके 0.25%। तो मोटा मोटा पकड़ लो 0.2%, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपकी सिग्नल आता है, ओके, लेट्स से अभी ये सिग्नल आया, ठीक है, तो ये सिग्नल जब आया, ये कैंडल, और इसमें इंपॉर्टेंट है कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। इट्स अब्सोल्युटली मस्ट, इट्स अब्सोल्युटली मस्ट, क्योंकि सिग्नल पहले आपको फ्लैश कर सकता है, लेकिन उसका मतलब आप प्रिपेयर हो जाइए, चाहे तो आप कैलकुलेशन यूज कर लो, लेकिन जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती और नेक्स्ट कैंडल ओपन नहीं होती है, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ओके। फिर आपको करना क्या है कि जब कैंडल क्लोज हो गई, तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, राइट, यहां से आप सिंपली ये मेजरमेंट टूल लो, क्लोजिंग से लेके ऊपर जो एसएल लाइन है, यहां तक आप ड्रॉ करो, right? Now what do you see? What do you see here? Here you see 0.28%। तो बेसिकली इसका जो एसएल है और इसका जो आपका एंट्री है अराउंड 0.28% है, ठीक है, विच इज नॉट टू बिग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली वो फिगर नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट इन 0.2%, बट कभी कभी जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाता है, राइट? और अगर आप इस कैंडल का हाई भी ले लेंगे एसएल, तो वो 0.2 के अंदर फिट होता है। सो दिस ट्रेड एक्चुअली इज अ गुड ट्रेड, व्हाई? बिकॉज दिस वाज नॉट अ वायलेंट इनिशिएशन, ठीक है। आइडियली आप 0.2 के आसपास पकड़ के चलिए, ठीक है। तो बेसिकली जो भी नियरेस्ट कैंडल हो रेड हाई, उसका हाई देख लीजिए, और एसएल लाइन इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, राइट? अगर ये 0.2% के आसपास है, तो आप इमीडिएटली एंट्री कर सकते हो, ठीक है, वेरी इमीडिएटली, ठीक है। स्टॉक्स में कैसे एंट्री करनी है? स्टॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड को कंट्रोल करना, राइट? तो मान के चलिए आप 1000 रुपीज का रिस्क लेते हैं, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ऑफकोर्स आपको फुल अमाउंट नहीं लगता है ट्रेड करने के लिए, इट्स लाइक सम 60-70% लगता है इंट्राडे मोड में, ओके। तो व्हाट यू शुड डू इज सिंपल, आपको करना क्या है, 1000 का बेसिकली रिस्क कैलकुलेट करना है। व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू ऐड ऑन दैट इंडिकेटर, वो कैलकुलेशन भी, ओके। इस पे मैंने की नहीं थी बिकॉज जनरली स्टॉक्स पर्सपेक्टिव में मैं नहीं कर रहा था वो, आई कैन कैलकुलेट वेरी क्विकली, वो आदत पड़ जाती है देखते देखते। लेकिन lot of people they struggle to manage risk reward in the indexes, कि प्रीमियम डीके नहीं होता है, कौन सा डे ऑन द ऑफ द वीक है एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि इट्स इजियर फॉर देम ऑन द स्टॉक्स, इसलिए मैंने आपको स्टॉक्स का आइडिया बताया, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपली कि डिस्टेंस देखना है, राइट, परसेंटेज टर्म्स में देखना है। अगर 0.2 के आसपास है तो आप इमीडिएटली एंट्री कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ पुल बैक, ओके। एंड कैलकुलेशन कैसे करनी है क्वांटिटी की? इट्स अ वेरी सिंपल मैथ्स। अगर आप देखेंगे मेजरमेंट टूल में ऊपर 4.55 लिखा आ रहा है, राइट, आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपल 1000 अगर आपका रिस्क है, और आपको 1000 ही रिस्क लेना है, अगर आप ले रहे हो तो सिंपल 1000 ही रिस्क लेना है, ओके। तो 1000 डिवाइड बाय 4.55 करोगे, जो क्वांटिटी आएगी वही आपको एंटर करनी है, एज सिंपल एज दैट। तो इससे आपका रिस्क हमेशा कंसिस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके 1 सेकेंड गाइस,
ओके, तो क्वांटिटी का मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अगर आपकी एंट्री और एसएल के बीच में जो गैप है वो अराउंड 0.2% के आसपास ही, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि मेजरमेंट टूल में दो वैल्यू आती है एंट्री से लेके एसएल तक की। ओके, और ये आप पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपको फ्लैश आएगा यू कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट, यू विल बी ऑलरेडी रेडी। ओके, तो 4.25 अगर आपको वैल्यू दिखा रहा है तो आपका अगर रिस्क 1000 है तो 1000 डिवाइड बाय 4.25 करोगे, जो क्वांटिटी आएगी आपको सिंपली वही एंटर कर देनी है। तो इससे क्या होगा, जब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ भी, राइट, सो दैट स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी ओनली 1000। तो इससे क्या है, आपका आपको सिर्फ अगर आप 1:2 ट्रेड 1:2 भी आपको अगर आपके फेवर में जा रहा है, यू जस्ट नीड 40% ट्रेड्स टू बी एक्यूरेट, आपके लिए टू बी प्रॉफिटेबल। जस्ट इमेजिन, और 30% पे भी आप ब्रेक इवन पे रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये मूव जो इनिशिएशन होती है ये जनरली अच्छी मूव इनिशिएशन होती है, तो टिपिकली यू विल गेट बिगर टारगेट्स, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इस केस से देखते हैं, ओके, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे एसएल लगाते हैं तो आपको यहाँ पे कितना बड़ा ट्रेड मिल रहा है, ये देखो, जब एसएल लाइन गई है, क्योंकि एसएल लाइन जाना भी आपको बता देती है कि नाउ यू नीड टू क्लोज द ट्रेड 4.78, राइट। आप सोचो 1:4 का अगर लोगे ना तो आपको सिर्फ 20% एक्यूरेसी चाहिए, दैट्स इट, यू विल बी प्रॉफिटेबल। बट 4%, मतलब 4 हमेशा आपको मिलेगा नहीं, राइट। तो बेस्ट क्या रहता है कि देन यू कैन मैनेज इट विद द पोजीशन प्ले, ठीक है, पोजीशन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली ट्रेडिंग इज नॉट सिंपल, इट्स द गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इट्स द गेम ऑफ पोजीशन मैनेजमेंट। एक सिंपल तरीका बता देता हूँ पोजीशन मैनेजमेंट का, जो बहुत ईजी है, मोस्टली मैं करता हूँ, दैट इज बेसिकली ऑफलोड आपकी 70% क्वांटिटी एट 1:2, ठीक है, और जो 10% सॉरी रिमेनिंग जो आपकी 30% बची उसको आप ट्रेल करते रहो। तो उससे क्या होता है, आपको जो बड़े बड़े मूव्स होते हैं वो भी कैप्चर हो जाते हैं, और फिर आपको सेकंड पुल बैक में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, अननेसेसरी यू डोंट नीड टू गिव ऐसा इन दैट। ओके, तो गाइस पहले मुझे आप बताइए, आपको इस समझ में आया कि आपको क्या करना है सिंपल वाले मूव में, जब सिग्नल आया और उसकी जो एसएल लाइन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है इट इज नॉट मोर देन अराउंड 0.2 to 0.25%। ये आपको समझ में आया? प्लीज टाइप यस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नॉन वायलेंट इनिशिएशन में आपको कैसे कितना एसएल लेना है और आप वेरी गुड। ओके, तो ये आपका एक केस हो गया। अब जैसे मैंने बताया आप 1:2 पे मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, और इसी में आपको ये पहला टारगेट भी मिल जाता है। बाय द वे, पहला टारगेट हमेशा नियरेस्ट स्विंग लो होता है, जो आपको इंडिकेटर में आपको 3 मिनट और 15 मिनट में स्विच करके आप देख सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट में जब मूव मिलती है, बहुत ह्यूज मूव्स मिलती है, राइट, इवन इन द स्टॉक्स, ठीक है। आप राइट स्टॉक्स पकड़ लीजिए, जनरली वो जो वोल्टाइल है, जैसे अभी आईटी स्टॉक्स वोल्टाइल है क्योंकि उनमें काफी सेलिंग हो रही है, या फिर कल का देख लीजिए आप, कल कौन से हाईएस्ट गेनर एंड हाईएस्ट लूजर थे टॉप 50 में, उनको पिक कर लीजिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बस वोल्टाइल स्टॉक्स चाहिए, यू गेट ग्रेट मूव्स एंड ग्रेट सिस्टम टू एंटर एंड एग्जिट। ओके, एंड दिस इज मोर एक्यूरेट देन जो मैंने आपको उस पर दिखाया था नॉन डायरेक्शनल वाले में, बिकॉज दैट इज प्राइस एक्शन बेस्ड। बट वो 1 मिनट पे, बट 1 मिनट में क्या होता है, लॉट ऑफ यू आर इवन स्ट्रगलिंग विद दैट, जो मेरे को फीडबैक मिला कि 1 मिनट में ये देखना वो देखना। तो 3 मिनट्स पे ट्रेंड इंडिकेटर देन इज मोस्ट इजी, हाई रिवॉर्डिंग एंड मोर एक्यूरेट। ओके, तो इसको आप ज्यादा बेटर यूज करो, और टारगेट्स आपको यहां से मिल जाएंगे। टारगेट्स क्या क्या होते हैं इसके, टिपिकली देखो 15 मिनट्स की जो लाइंस होती हैं हमेशा याद रखना, जैसे ये रेड लाइन थी, यू सी दिस नाउ, ये जो रेड लाइन है सपोर्ट बन जाएगी। अब देखो मार्केट जाके कहां पे रुक रहा है, राइट। तो इस तरह से भी आप टारगेट्स को यूज कर सकते हो, बट इन जनरल आपको पहले शुरू में जब आप नए हो तो आप 1:2 पे कुछ ना कुछ निकाल दीजिए, 50% क्वांटिटी, 70% क्वांटिटी। ओके, नाउ दिस इज द सिनारियो फॉर, वन सेकंड गाइस, सो दिस इज द सिनारियो फॉर योर नॉन वायलेंट इनिशिएशन। अब बात आती है वायलेंट इनिशिएशन की। ओके, अब वायलेंट इनिशिएशन क्या होता है, जिसमें पहली कैंडल सपोज बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, जब आपका सिग्नल आता है, लेट्स से, हाँ, जैसे ये वाला, लेट्स से दिस एग्जांपल। ओके, या फिर इवन यू कैन से दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देखो अलर्ट आया, राइट। तो जब अलर्ट आता है इट्स अ विद वायलेंस। हाउ डू यू आइडेंटिफाई वायलेंस? इस कैंडल की क्लोजिंग जब हो जाएगी, वहां से लेके आप एसएल लाइन का डिस्टेंस चेक करो, ये कितना है, 0.68%, विच इज ह्यूज। इसमें मतलब क्या है कि इनिशियल मूव तो हो ही चुकी है, राइट। अब इनिशियल मूव जब हो चुकी है तो वाई टू एंटर इन दैट टिपिकली, क्योंकि आपका उतना रिवॉर्ड ही नहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है,
कि आपको बेसिकली वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? आपको वेट करना है पुल बैक का, राइट। और वो पुल बैक के दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है जो टिपिकली मैं फॉलो करता हूं, दैट इज कि प्राइस शुड कम बैक टू दिस एसएल लाइन। और जब एसएल लाइन का प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस मारता है तो दोज मूव्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट मूव्स जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस से लेनी चाहिए। जैसे ये वाला केस देखिए, ठीक है। नाउ इस केस में आपका अलर्ट आता है, ठीक है। और अलर्ट के बाद जैसे यहाँ तो एंट्री वैसे यहाँ भी की जा सकती थी बिकॉज 0.223% ही था। बट अगर एसएल लाइन प्रोटेक्ट हो जाए विद दिस, एंड उसके बाद जो मूव आप किया है वो काफी अच्छी मूव आती है टिपिकली। बट व्हाट यू कैन डू इज ऑलवेज इट विल नॉट कम बैक अंटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। वो नहीं आएगी हमेशा। तो आप सिंपली क्या करो कि मान के चलो वायलेंट मूव आ गई, ठीक है। और वायलेंट मूव आने के बाद जो राइट वे ये है कि जब कैंडल इस एसएल लाइन के पास आए, रेड कैंडल्स ही आएंगी ऑफ कोर्स अगर ग्रीन है तो उस रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब आपको एंट्री मारनी है। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये जो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ऐसे ब्रेकआउट हुए फॉल्स भी होंगे ना, इनफैक्ट 50% टाइम्स तो फॉल, 60% टाइम्स तो फॉल्स होते हैं। तो जब ये एसएल लाइन के पास आता है तो टिपिकली एसएल लाइन प्रोटेक्ट नहीं होती, तो इससे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाते हैं। तो आइडियली क्या है, प्राइस आए पास में नियर और एंड फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है एंट्री का, कि आप क्या करो कि जब वो ड्रॉप हो रही है कैंडल्स, ओके, तो आप ये डिस्टेंस चेक करते रहो। ओके, ये डिस्टेंस अगर आपका वही अभी जैसे यहाँ पे 0.26%, अगर ये डिस्टेंस 0.2% के अंदर रह जाए तब आप एंट्री कर सकते हो। ओके, बट वही है कि एंट्री यू विल डू विद द कैचिंग नाइफ, एंड स्पेशली तब जब वो अपना कोई प्रीवियस मे बी टारगेट टच कर चुका हो, तब टिपिकली वो रिवर्सल होता है। बट इफ यू डू नॉट वांट टू फॉलो ऑल दैट एंड सी ए प्राइस एक्शन के टारगेट लेके वापस आ रहा है एंड ऑल दैट, देन स्टिल एज अ रूल आप सिंपली क्या करो कि जब ये वापस आए और अगर 0.2% का गैप बचा हो, और उसके बाद एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल का वेट फिर भी कर लो, बिकॉज 3 मिनट्स है, 3 मिनट्स में आप ज्यादा कुछ लूज नहीं करेंगे। तो जब आएंगे 0.2% गैप बचा, रेडी हो जाइए, फिर एक ग्रीन कैंडल बने तो आप एंट्री कर लो। ज्यादा से ज्यादा कितना लूज करोगे? 1000 ही लूज करोगे। कैलकुलेशन सेम है, क्योंकि यहां भी आप जब ड्रॉ करोगे, ओके, तो आप 4.35 है तो लगभग सिमिलर क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है। क्वांटिटी इसके थ्रू मैनेज करोगे तो रिस्क हमेशा मैनेज है, राइट। तो अब कुछ लोग 1000 पे ट्रेड करते होंगे रिस्क पे, कुछ 10,000 पे, कुछ लाख पे। 10 लाख वाले तो डेफिनेटली काफी लिमिटेड होंगे। तो बट उसको कंसिस्टेंट रखना है। तो बेसिकली आप लूज कितना करोगे? 1 आवर ही करोगे। 1 आवर मतलब 1 रिस्क। 1000 यहाँ पे अगर आपका 1 रिस्क है तो ओके। और जब आपको मिलेगा तो आपको बहुत डिसेंट मिलेगा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द आइडिया। ओके, अब जैसे ये वाला टिपिकल केस है, अब इस केस में आप देखोगे तो दिस इज अ वायलेंट मूव, तो इसमें आप पुल बैक का वेट कर सकते हो। और पुल बैक जैसे हुआ और ये ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बन गई, यहीं पे आप एंट्री करिए, लगे आपको 1:2 तो आराम से मिल जाएगा। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। ओके, तो आपको समझ में आया वायलेंट मूव के केस में क्या करना है। इधर यू कैन इग्नोर द ट्रेड कंप्लीटली, राइट। और ये देख लीजिए कि वायलेंट मूव जब आई है वो कोई टारगेट ना टच करके आई हो, मतलब पीछे नीचे कुछ टारगेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका एसएल स्विंग इज द टारगेट, तो स्टिल शॉर्ट साइड में आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और डायरेक्शन के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप क्या करो, 15 मिनट्स के ट्रेंड देखो। तो 15 मिनट्स का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, ये बेरिश चल रहा है। 15 मिनट में कोई भी बुलिश ट्रेंड नहीं आया, तो आपको क्या करना है, बुलिश ट्रेड्स मत लो। फॉर एग्जांपल अभी ये बुलिश ट्रेड आया, मत लो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि ऑलवेज टू बी ऑन द हायर साइड, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में। तो ये दो चीजें आप सिंपल फॉलो कर सकते हो। नहीं भी किया तो भी इस ट्रेड का जो आपका रिस्क रिवॉर्ड और इसकी जो एक्यूरेसी है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन विल गिव यू वेरी वेरी डिसेंट रिजल्ट्स। बिकॉज सोचो आप यहाँ से डेफिनेटली इसकी 40% से जाता है। ओके, अगर इसको आपने हायर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट का देख लिया कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके डायरेक्शन में लिया, तो ट्रस्ट में इसकी एक्यूरेसी 70-75% है। ओके, विदाउट दैट आपने लिया तो भी इसकी जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 55% या 60% के आसपास है। और जो रिस्क रिवॉर्ड है इसका वो तो 1:10 या 1:12 तक भी जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। ओके, सो दिस इज हाउ यू ट्रेड इन स्टॉक्स, अगर आपको अपनी क्वांटिटी प्रॉपर्ली मैनेज करके करना है। आपको समझ में आई ये चीज? इफ यस, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन ट्रेड इट इन द ऑप्शंस ऑफ द स्टॉक्स। पहले ये बताइए, समझ में आ गया? गुड। अब इसमें दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें कई बार जो ट्रेंड आता है वो कैरी ओवर करता है नेक्स्ट डे तक, एंड स्पेशली 15 मिनट्स में। अगर आप 15 मिनट्स में देखेंगे
तो कई बार आपको वही ट्रेड है, अब जैसे ये वाला जो ट्रेड आपका आया था, ठीक है, नाउ दिस यू जस्ट लुक एट दिस इज अ वायलेंट वन, वायलेंट ट्रेड, बट इट्स अ गुड ट्रेड क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ले रहा है इसने, टिपिकल ब्रेकआउट रीटेस्ट पैटर्न है, ये देखिए ब्रेकआउट रीटेस्ट पैटर्न है, एंड हाउ इट इज सपोर्टेड, क्योंकि ये बार ये फेल होता है ना रीटेस्ट बिकॉज ऑफ योर एसएल लाइन, राइट। तो ये आपका देखो नेक्स्ट दिन तक कैरी कर रहा है, इसमें यू आर गेटिंग अ वेरी ग्रेट मूव इन द स्टॉक। तो अब अगर आप बाय साइड में हो तो मे बी यू कैन कैरी, बट इंट्राडे आप क्वांटिटी नहीं लोगे तो ज्यादा मार्जिन लगेगी, तो आपको ये टिपिकली इंट्राडे में क्लोज करना है। 3.4% मूव इज अ ग्रेट मूव, राइट। तो इसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, उसके लिए बहुत सिंपल है, आप इसको जाके टिपिकली ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, उसका मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि इसको इन ट्रेड्स को रिवॉर्ड लेना मैक्सिमम बहुत अच्छा एडवांटेज, और एसएल लाइन आपको काफी बढ़िया आपको मूव दिलवा देती है, ठीक है, कहाँ तक आपको जाना है। हाँ, कभी कभी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने आपको बताया ना 15 मिनट पे जो ये लाइंस होती हैं, दीज आर आल्सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो टिपिकली मार्केट यही इसी लिक्विडिटी को लेके खत्म हो जाएगा, ये देखिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी मूव दी है इतना बड़े मूव के बाद। फॉरगेट अबाउट नए बायर्स, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया था वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना, सिंपल बात है ना। इतना बड़ा अगर आपको 4% का मूव मिल रहा है यहाँ से, तो वो लोग तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट नीचे आएगा ये पर्टिकुलर स्विंग। तो इस पर्टिकुलर स्विंग पे आप ऐसे एग्जिट मार सकते हो विदाउट क्या बोलते हैं एसएल लाइन ब्रेक, क्योंकि जब तक एसएल लाइन ब्रेक होगी ना आपका आधा प्रॉफिट चला जाएगा, राइट। तो हमेशा जस्ट देख लो 15 मिनट में की जो बड़े बड़े स्विंग्स होते हैं उनको मार्क करके रख लो, दोस आर इनिशियल टारगेट्स, ठीक है। तो कैरी करना है सपोज, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल, ट्रस्ट मी, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, एज लॉन्ग एज यू डू द सेफ थिंग। तो वो सेफ थिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो आप एंट्री 3 मिनट पे भी कर सकते हो, ओके, और 15 मिनट्स एज यू लाइक, इवन इन स्टॉक्स, बट स्टॉक आई चूज करिए जो वोलेटाइल है, लाइक आई सेड अगेन, ओके। तो आई विल चेंज द स्क्रीन, और ये मैं जैसे टिपिकली आपको ये वाला ट्रेड दिखाता हूँ जो 11:39 पे आपका एंटर हुआ था, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकते थे 3 मिनट के ट्रेड पे ही, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो आई विल चेंज द स्क्रीन, ओके। तो यहाँ आपको दिख रहा है बेसिकली स्टॉक मार्क, राइट। इस पे आप हिस्टोरिक टेस्टिंग तो नहीं कर सकते स्टॉक की, बट अगर आपने पोजीशन बनाई हो तो आप बेसिकली उसको ट्रैक कर सकते हैं फॉर द स्टॉक्स, राइट। तो ये वो टिपिकल ट्रेड है, राइट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, टिपिकली एटीएम जो आपका होता है, एटीएम का 1 एटीएम इनसाइड आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला वही ट्रेड है जो 3 मिनट्स का ट्रेड था, इसमें अगर प्योर आप कोई कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, राइट, और तो उसका आपको रिजल्ट लगभग ऐसे मिलता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसका जो डीके है वो शुरू में कम होता है, क्योंकि अभी आपका मंथ स्टार्ट है। अगर यही मूव आपकी मतलब एज वीक्स विल पास इट विल बिकम क्या बोलते हैं वेरी वेरी फास्ट, बट लास्ट वीक में ऑप्शन सेल नहीं करना चाहिए, ये भी याद रखो। लास्ट वीक इन द स्टॉक्स तब आप बाइंग कर लो, वो ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज गामा जो रहता है वो आपके फेवर में आता है। तो फर्स्ट 3 वीक्स में यू कैन डू सेलिंग, एंड सेकंड एंड थर्ड वीक आर वेरी गुड फॉर सेलिंग इन स्टॉक, ऑफ कोर्स अंटिल अनलेस विक्स इज गेटिंग हायर बिकॉज ऑफ वॉर एंड उसका सिचुएशन, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में, तो आप टिपिकली सेल कर सकते हैं और साथ में एक मार्जिन लेग बाय कर सकते हैं, ओके। तो द मोमेंट यू बाय अ मार्जिन लेग विच इज लाइक, अगर ये इसका जो प्राइस है, ठीक है, इसके प्राइस से काफी कम, विच इज लाइक 1/5, आप मार्जिन लेग बाय कर लेंगे, तो वही आपका जो मार्जिन लगती थी वो आपकी आधी हो जाएगी लगभग। तो आपका जो रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर। और अगर आप ऐसे नहीं एंटर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज एंटर एज अ स्प्रेड, ठीक है, सिंपल स्प्रेड। तो स्प्रेड में लेकिन क्या है, क्योंकि आप बाई भी कर रहे हैं तो उसमें भी डीके आएगा, तो इसमें रिस्क आपका बिल्कुल मिटिगेट होता है, बिकॉज उसमें आपको वॉच करना पड़ेगा। इफ यू आर इंटरडे ट्रेडर यू नीड टू वॉच, ओके, यू नीड टू बी अराउंड टू एग्जिट, और एसएल लगा के रखने पड़ते हैं आपको उसमें सिस्टम में, ओके। बट ये वाला जो केस है इसमें क्या होता है कि आपका रिस्क स्प्रेड, ये क्रेडिट स्प्रेड है, फुल डिफाइंड है। आपको पता है वर्स्ट के सिनारियो में कुछ भी हो गया, मार्केट आपके अगेंस्ट रिवर्स हो गया कुछ, तो आपको पता है कि आपका रिस्क 1:1 ही है, ठीक है। आप कितनी बार ज्यादा प्रॉफिट्स बनाओगे, और 1:1 रिस्क में ये भी तब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया। अब भूलिए मत कि जब आप इसमें एंट्री कर रहे हैं तो आपका एसएल एक्चुअली सिर्फ 0.2% है, 0.2 to 0.25% है, आपको एग्जिट मारना है बिकॉज ये एसएल बेस्ड सिस्टम है, राइट। तो प्रॉफिट पोटेंशियल आपका इसमें 4% है बिकॉज मार्केट आपके फेवर में आया है, बट इसमें जो आपका रिस्क परसेंटेज है, क्योंकि आपको एग्जिट मारना है, और 95% 98% टाइम आप एग्जिट इजीली मार लोगे अनटिल कि कुछ बहुत बड़ा अचानक से रिवर्सल आ जाए, तो आपका जो एक्चुअल रिस्क रहेगा वो दैट विल बी अराउंड लेट्स से 0.5%, क्योंकि वहां का 0.2% का लगभग डबल होता है,
ठीक है, तो उसमें अभी आपको एसएल जो आपका लगेगा 0.5% मिलेगा, तो 0.5% की जगह आपको 4% मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो डिसेंट मैथ्स। सो दिस हाउ यू नीड टू डू। और अगर इसको आप कैरी कर रहे हैं, राइट, तो कैरी ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग कर सकते हैं ऑफकोर्स जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं और जिनको मार्केट समझ में आ रहा है, बट स्टिल व्हाट यू शुड डू इज कि अगर आप स्प्रेड के साथ जा रहे हैं तो आप जाके फिर एक अराउंड 2-3 रुपए का ऑप्शन ऐसा बाई कर लीजिए जिसमें आपकी टी लाइन फ्लैट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि कल अगर मार्केट आपके अगेंस्ट ओपन हुआ इवन स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में तो अब्सोल्युटली मस्ट है प्रोटेक्ट करना, राइट, तो ये टी लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें कोई ऐसा मेजर लॉस नहीं हो, यू विल बी एबल टू एग्जिट ईदर इन प्रॉफिट इटसेल्फ, जैसे इस केस में क्योंकि प्रॉफिट आ चुका है, और इन अ माइनर लॉस। और इसको फिर आप ओवरनाइट हेज को आपको निकाल देना है। ओके, सो दिस इज विद द क्रेडिट स्प्रेड। ये आपको समझ में आया है गाइस? तो क्रेडिट स्प्रेड आपको टिपिकली तब बनाना होता है जब मार्केट थोड़ा स्लगिश और स्लो मूवमेंट कर रहा हो। इज इट अंडरस्टूड गाइस? यस और नो? यस, ओके। नाउ कमिंग टू डेबिट स्प्रेड। नाउ सेम ट्रेड को आप डेबिट स्प्रेड जैसा बना सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट में आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका एटीएम है, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए होता है, तो आप पहले एटीएम सेल करिए और उससे कुछ 1 or 2 एटीएम अवे बाई करिए, और रिस्क रिवॉर्ड देखिए एटलीस्ट 1:1 चाहिए। अगर यहाँ आपको नहीं मिल रहा है, राइट, तो आपको एक आईटीएम जाना पड़ता है और फिर वही से 100 पॉइंट्स चेक करिए। एटलीस्ट आपको 1:1 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट, दिस इज हाउ यू शुड मेक इट। पहले एटीएम से ट्राई करिए सेल बाय। मैं क्रेडिट स्प्रेड का रिपीट कर रहा हूं, दो आई एम शोइंग डेबिट स्प्रेड। ओके, बट 1:1 आपको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए होता है। ओके, डेबिट स्प्रेड में क्या होता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिलता है, बट अगेन प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर क्योंकि वहां पे उस केस में क्या है, अगर मार्केट वो एसएल लाइन के आसपास भी घूमता रहा तो भी आप प्रॉफिट में एंड कर सकते हैं, अगर मार्केट नहीं भी मूव हुआ तो, राइट। बट डेबिट स्प्रेड में आपको एटलीस्ट एक एटीएम की मूव चाहिए, सॉरी एक जो आपकी स्ट्राइक का गैप होता है उसकी मूव चाहिए होती है मिनिमम, राइट, और रिस्क रिवॉर्ड बेटर होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, बिकॉज दिस वाज क्रिएटेड एट दैट टाइम, प्राइस वाज अराउंड 1860, तो आप क्या करेंगे, 1 OTM अवे बाई करेंगे, ठीक है, और जितना बाई किया उसके हाफ के नीचे का आप सेल कर देते हैं। तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2.4 होता है, मतलब इसमें आपको 20,000 आने का चांस है, विच इज 40%, बढ़ जाएगा 8,000। तो ये टिपिकली जब मार्केट अच्छा मूव कर रहा होता है, वोलेटाइल मार्केट है, ये वाला अच्छा रहता है। ठीक है, तो टिपिकली जिन स्टॉक्स में अच्छी मूव हो रही है, राइट, और अगर काफी दिनों से कंप्रेस हो रहे हैं, आप देखिए कंप्रेशन अगर हो गया 2-3 दिन का, तो फिर ये डेबिट स्प्रेड के साथ चाहिए, दिस इज वे मोर बेनिफिशियल। और इसको भी आप ओवरनाइट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय बाइंग स्मॉल ऑप्शन कोई भी, तो उसमें अगर गैप डाउन भी हुआ तो आपको वो भी लॉस नहीं हुआ। ओके, एंड अगेन आई होप यू हैव दिस क्या बोलते हैं लैटरल थिंकिंग, कि ये जो लॉस आपका है ये आपका लॉस एक्चुअल नहीं होगा, ये तब होगा एक्सपायरी पे अगर आप उसको छोड़ देंगे बिना स्टॉप लॉस कट किए हुए। हम क्या बात कर रहे हैं, हमारा सिस्टम क्या है, स्टॉप लॉस बेस्ड है, विच इज अराउंड 0.3% मैक्स, ठीक है, ऑफ द जो आपका स्टॉक का मूव है, राइट। 0.3% के ऊपर हमें एंट्री करनी ही नहीं है, हमें वेट करना है, राइट। तो 0.3% मतलब वहां पे, मतलब यहाँ पे अराउंड 1% पकड़ लो, 1.5%, बिकॉज यहाँ पे डेबिट स्प्रेड है, ठीक है। बट आपको वही आपको 1:3, 1:6 के रेशियो में आपको यू कैन यूज ऑन क्रिप्टो, बट क्रिप्टो का कैलकुलेशंस अलग है, राइट। अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आई विल गिव यू द लिंक, यू कैन वॉच क्रिप्टो का जो कैलकुलेट इंडिकेटर यू कैन यूज, राइट। बट क्रिप्टो में जैसे मैंने बताया है आपको, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस और लाइव सेशंस भी लिए थे, आपको कैसे एंट्री करनी है वहां पे, आपको जो एंट्री है क्रिप्टो में वो आपको थोड़ी टाइम करनी पड़ेगी, और या फिर आप वहां पे ये वाला अगर रूल फॉलो करेंगे कि आप जस्ट वेट करके नॉन वायलेंट, बिकॉज क्रिप्टो में एक प्रॉब्लम क्या होती है, वायलेंट मूव्स आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। ओके, कंप्लीटली। अगर नॉन वायलेंट आपका इनिशिएशन हो रहा है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसमें जो आपकी वायलेंट मूव होती है, वो वायलेंट मूव एक्चुअली क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लिक्विडिटी पर्ज। ओके, तो अपने मार्केट में क्या होता है, बिकॉज ऑफ गैप, राइट, ओवरनाइट गैप, तो मॉर्निंग में बाय फोर्स या बाय कंपल्शन जो आपके मार्केट मेकर्स होते हैं उनको वो लिक्विडिटी पर्ज करते ही हैं मॉर्निंग में बाय फर्स्ट आवर फॉर श्योर, एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेड करना है तो आप मॉर्निंग में कर लो। ओके, बट क्रिप्टो कंटिन्यूस मार्केट है, तो क्रिप्टो कंटिन्यूस मार्केट होने की वजह से इट्स अ लॉन्ग सेशन ऑफ 24 आवर्स, राइट। तो उसमें टिपिकली हर 5-6 घंटे के बाद एक लिक्विडिटी पर्ज होती है, विच इज अ फोर्स लिक्विडिटी पर्ज। और क्यों? क्योंकि वो सडन नहीं होती है, लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयर्ड, उनके स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं,
तो उसकी जो वायलेंट मूव होती है उसके बिहेवियर को समझना बहुत मुश्किल है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उस केसेस में अगर आपको क्रिप्टो पे यूज करना है तो नॉन वायलेंट मूव्स हैं जो कि विद इन लेट्स से 0.4% इन क्रिप्टो है, तो आप एंट्री कर सकते हो। वायलेंट वाले में मत करिए, बिकॉज उसके पुल बैक्स जो हैं अंटिल अनलेस यू रियली अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन और किस साइड लिक्विडिटी पर्ज हुआ है, अपोजिट साइड था कि नहीं था, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक द पुल बैक ट्रेड्स। अदरवाइज वो पुल बैक आइडेंटिफाई करना विल बी ऑलवेज अ चैलेंज फॉर वायलेंट मूव्स। ओके, सो दिस इंडिकेटर वर्क्स ऑन फ्री वर्जन गाइस। तो अगर आप देखेंगे तो जितने वोल्टाइल स्टॉक्स रहते हैं, राइट, जैसे अभी फिलहाल इन्फी है, राइट, या फिर आप टीसीएस है ना, जस्ट हाँ ये देखिए टिपिकल टीसीएस का ये वायलेंट मूव वाला एग्जांपल, दिस वेरी नाइस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जब आपका सिग्नल आता है, राइट, तो नाउ सिग्नल में और एसएल लाइन में कितना बड़ा गैप है, 1.34%। मे बी वो स्टॉक कैन मूव 1.34% डाउन, राइट, बट वाई यू हैव टू एंटर इन सच अ केस? सिंपल। और ये ऐसा केसेस होते हैं आपके क्रिप्टो में, ठीक है। तो इसमें आपको वेट क्या करना है, पुल बैक का। हाउ दैट पुल बैक वर्क्स, ये वाली जो कैंडल आई, एसएल लाइन प्रोटेक्ट रही, उसके बाद आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है विच इज दिस, सो यू कैन एंटर हियर। और जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो उस समय जो अगर आप एसएल देखेंगे तो अराउंड 0.3% है, तो यहाँ भी वेट कर लीजिए। यू नो आई वुड सजेस्ट 0.3% से ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज टारगेट भी आपको चाहिए होता है ना एटलीस्ट 0.6% इन दैट सेंस। तो आप वेट कर लीजिए, वापस में भी एक सेकंड पुल बैक हो सकता है, टिपिकली ऐसा होता है। ओके, तो 0.3% है, आइडियली 0.2% देखा है मैंने, बट इतना वायलेंट है इसलिए 0.3% तक पहुंच गया, बट इन जनरल इट विल बी 0.2-0.25%। फिर ये रेड आने के बाद ये जब ग्रीन आ रही है, यहां से यहां अगर आपको 0.2% या 0.25% मिल रहा है, यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए, बट नॉट मोर देन दैट। ये परसेंटेज याद रख लीजिए, बिटवीन 0.2 to 0.3%, दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उससे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, दैट इज वॉट इज द मेन थिंग गाइस, क्योंकि आप यहां पे एंटर करेंगे एंड देन यू कैन गेट अप टू जस्ट सी 7.8 आर। 7.8 आर का मतलब होता है कि आपको सिर्फ 20% एक्यूरेसी चाहिए प्रॉफिट में आने के लिए, प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो प्लीज अप्लाई सम कॉमन सेंस एंड जस्ट लुक एट द ट्रेड्स, व्हेन यू गेट बिगर ट्रेड्स, ठीक है। इस केस में आपका एसएल जाएगा, जैसे ये वाला है, तो यहाँ पे आपका जाएगा कितना, 1 आर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अच्छा पुल बैक हुआ और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, बट उसके बाद ये ब्रेक हो गया। लेकिन इसमें आपका जो लॉस होगा वो कितना होगा, आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0.25% ही होगा, मतलब 1 आर होगा बेसिकली, दैट्स इट। तो लॉसेस भी होंगे, राइट। और कुछ केसेस में आपको इंडिकेटर प्रोटेक्ट कर लेगा एंट्री से, जैसे ये वाला केस में। अब इस केस में अलर्ट आया, रेड कैंडल आई, लेकिन अलर्ट चला गया ग्रीन कैंडल आने से पहले ही, तो ये आप बच गए। यहां देखिए, यहां भी आपकी पुल बैक आया लेकिन रेड कैंडल नहीं आएगी, यू सी, तो यहां भी आप बच गए। तो ये जो आप इसका जो लॉजिक है बेसिकली पुल बैक का, कि पुल बैक होने के बाद एक रेड कैंडल आना जरूरी है। तो उससे आपके आधे, क्योंकि जनरली जो इस तरह के ट्रेड्स होते हैं उसमें 50% आपका रिस्क रहता है, तो ये आपका फिल्टर कर देगा। तो इसीलिए ओवरऑल कॉम्बिनेशन एज अ सिस्टम देखना है, ठीक है। और देन 15 मिनट्स में, और देखिए जब आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं तो वेरी वेरी लॉन्ग ट्रेड्स यार, जस्ट लुक एट दिस, आई मीन व्हाट एल्स, जस्ट थिंक, अगर आप इससे इस चीज से अगर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते गाइस, यू शुड क्विट मार्केट, ट्रस्ट मी। देखो आप कितने जस्ट पास पास में इतने बड़े बड़े ट्रेड्स आपको इन जनरल नहीं मिलेंगे, और इतना सिस्टमैटिक एंड क्लियर कट एंट्री, ये दिस इज द पुल बैक कैंडल, ये आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है। और लुक एट द टारगेट, ये पहला स्विंग आपका टारगेट है वही 8 है, 1:8, राइट। और ये देखिए 1:10, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। 1:10 मतलब आपको सिर्फ 10 में से एक ट्रेड चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल, थिंक अबाउट इट, ओके। एंड इसको आप ऑप्शंस में करेंगे तो बस आपको राइट एंट्री चाहिए, उसके बाद वो कितना नीचे जा रहा है, यहीं पे रुक रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, तो भी आप प्रॉफिट में, अगर आप स्प्रेड्स के थ्रू कर रहे हैं। स्प्रेड्स में तो सिंपल है ना, कि स्प्रेड्स में आपका यू नो अगर आपके लेवल के नीचे चला गया तो आप प्रॉफिट में होते हैं। हाँ, एक काम कर, लेकिन एक काम करिएगा स्प्रेड्स में, क्योंकि स्प्रेड्स में भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट लॉक्ड होता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, आई नो सम ऑफ यू विल डू दिस इन ऑप्शंस। उस केस में क्योंकि ये बड़ा ट्रेड है, ये आपको लंबा लंबा दिए जा रहा है, राइट, तो जब आप स्टॉक्स में डायरेक्ट लेंगे तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो आपकी टी लाइन होती है, राइट, स्प्रेड्स में,
जब तो उसका जो जो पॉइंट एक फ्लैट पॉइंट होता है, राइट, जहां से वो कर्व डाउन होना शुरू होता है प्रॉफिट का, वहां पे प्राइस जैसे पहुंच जाए ना, उसके बाद रोल ओवर कर दो, क्योंकि यू शुड अगेन हैव अ मोर प्रॉफिट पोटेंशियल। तो मे बी एट अराउंड दिस टाइम यहां के बाद आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, मतलब नई नई पोजीशन में। तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी लॉक हो जाएगा एंड आप ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे स्प्रेड्स में। तो स्प्रेड्स में एज एज यू क्या बोलते हैं, प्रॉफिट में एज यू बेसिकली गेट प्रॉफिट एंड स्टिल आपका सिग्नल ऑन है, तो आप यू कीप ऑन क्या बोलते हैं, रोलिंग इट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इज द की, राइट, ये बात आप समझिए। ओके, तो अब जैसे इस वाले केस में आप देखेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था, टिपिकली सिग्नल आता है, फर्स्ट पुल बैक काम करता है, सेकेंड पुल बैक की भी प्रोबेबिलिटी होती है, बट थर्ड पुल बैक्स टिपिकली फेल होते हैं, इट्स वेरी रेयर, राइट। तो फर्स्ट पुल बैक पे ही आप रिलाई करिए। अब जैसे ये वाला केस देखिए, इस केस में दिस वाज अ वायलेंट मूव, यू कैन ऑलरेडी सी दिस। वायलेंट मूव में नहीं समझ में आता है, आप छोड़ दीजिए ट्रेड। अदरवाइज सिंपल पुल बैक, आपका ये पुल बैक रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन आ गई, यहाँ पे यू कैन एंटर, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स इट। ओके, तो जो भी आपके ये भारती एयरटेल, इस पे तो वेरी नाइस मूव्स हेड कॉट, सो वेरी नाइस ट्रेड यार, वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड। ये देखो, but look at Bharti. What else you need? Yeah, just look at the risk reward. Think about it. Okay. तो वोल्टाइल स्टॉक्स को पकड़ लीजिए। वोल्टाइल स्टॉक्स कौन से होते हैं नहीं समझ में आता, तो आप गूगल कर लीजिए कि कौन से वोल्टाइल स्टॉक्स हैं दिस टाइम, जिनका टिपिकली आईवी बढ़ रहा होता है। और यू कैन चेक इन सेंसिबल एंड ऑल, उसमें फिल्टर्स भी होते हैं कौन से वोल्टाइल स्टॉक्स हैं। या फिर सिंपली बहुत सिंपल तरीका है, जाके देख लीजिए प्रीवियस डे के टॉप गेनर, टॉप बायर्स के टॉप थ्री कौन से थे। टिपिकली दे विल बी volatile stocks in coming days. Okay, see, even in LT. Now इस केस में देखिए, हाँ, now इस केस में you will not get proper entry. This was a very very violent move. Okay, और ये violent जो आपकी move है, इसमें आप देखोगे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी पहुंच चुका है इन द वायलेंट मूव इटसेल्फ। अगर आप ये फिल्टर करना सीख सकते हैं तो करिए, नहीं तो ठीक है, यहाँ पे भी आपको 1 आवर जाएगा। बिकॉज आई विल नॉट एंटर हियर इन दिस ट्रेड। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, जब आपकी एंट्री हुई है, इट्स अ वायलेंट मूव, और एंट्री के साथ ही इसने जो टारगेट था, क्योंकि इसकी ओवरऑल अगर आप मूव देखोगे, इट वॉज अ वेरी वेरी वायलेंट मूव, राइट। अराउंड 1.85% उसने डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, तो इसमें अगर आप पुल बैक के बाद यहाँ एंट्री करोगे, ठीक है, जाएगा आपका 1 आवर जाएगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलवेज लुक एट हायर टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव, कि वो टारगेट ना हिट कर दिया हो। दिस इज द टारगेट विच इज हिट। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, इट्स ओके, बाय सिस्टम यू जस्ट एंटर, बट ये देख के समझ में आ रहा है कि इट्स अ वेरी वेरी बिग मूव विच इज ऑलरेडी हैपेंड। ओके, सो स्टॉक्स और ऑप्शंस फॉर द सी, प्रेफरेंस की बात नहीं होती है, सिंपल बात है, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, व्हाट आई डू इज आई ट्रेड एज पर द एनवायरमेंट। ओके, इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश करिए। यू कैन हैव डिफरेंट मीडियम्स टू ट्रेवल। ठीक है, कहने का मतलब है मोटर व्हीकल, राइट। अगर आपको रोड मिल रही है तो आप मोटर व्हीकल चला सकते हो। अगर आपको ओशन में ट्रेवल करना है, यू नीड शिप, आप वहां पे अपनी कार नहीं चला सकते। इन द सेम वे आप अपनी बोट या शिप इस पे नहीं चला सकते। सेम वे डिजर्ट पे आपकी डिफरेंट व्हीकल्स रहेंगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मार्केट में ब्रॉडर स्केल पे 4 पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल कंडीसिव नहीं होते एक अलग टाइप के व्हीकल के लिए। जैसे पानी आ गया तो पानी में आप कार नहीं चला सकते, तो वैसे ही जो आपका हाई विक्स एनवायरनमेंट होता है, जब विक्स बढ़ रहा होता है, वहां आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे उल्टा होता है। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया तो जब आपके फेवर में आएगा प्राइस, बहुत स्लो मूव करेगा और आपको प्रॉफिट भी नहीं देगा। बट आपके अगेंस्ट जाएगा तो फ्लैश ऑफ सेकंड में आपका एसएल लेके निकल जाएगा। तो जब विक्स राइजिंग विक्स होता है अबव 16, कभी भी उसमें ऑप्शन सेलिंग नहीं करने का। ठीक है, इन द सेम वे जब ऑप्शंस के प्रीमियम बिल्कुल नीचे आ जाए, जैसे लास्ट वीक होता है स्टॉक्स का, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि जो इंप्लाइड रिस्क होता है बहुत हैवी होता है। मूव अगर आई आपके फेवर में तो भी आपको गिना चुना छोटा मोटा बचा प्रीमियम मिलेगा, राइट। बट अगर आपके अगेंस्ट आ गई तो बहुत बड़ा गामा इफेक्ट होगा। तो वहां पे ऑप्शन बाइंग इज प्रेफरेबल, पर उस पर भी डिपेंड करता है कि स्टॉक किस सिचुएशन में है। अगर स्टॉक कंसोलिडेटिंग है और लास्ट वीक में है, देन आई विल गो फॉर बाइंग। क्यों? क्योंकि वहां पे जो इंप्लाइड रिस्क होता है उसका बेनिफिट इज अ लॉट। जैसे ये वाला जो केस है ना, जो ये ब्लास्ट आपका हुआ है, इस तरह के ब्लास्ट होंगे, वहां पे आपके बाइंग फेवर करेगी, राइट। एंड इन जनरल
जो आपका टिपिकली फर्स्ट वीक रहता है उसमें ऑप्शन स्टॉक्स बेटर, मतलब डायरेक्ट प्राइस बेटर रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर मुझे कैरी करना होता है देन आई प्रेफर कि आई गो विद द ऑप्शंस, बिकॉज स्टॉक में पोजीशन लेके अंटिल इट्स अ लॉन्ग पोजीशन आप कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एनवायरमेंट इट इज वेरी सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट। यू हैव टू चेंज द व्हीकल, आई वुड से डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज डिप्लॉयमेंट जो आप करते हो, you can trade through direct stocks, you can trade through spreads, you can trade naked option, और you can trade future। प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को आइडिया नहीं होता कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए सुटेबल है। अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आती है देन यू शुड सिंपली गो विद द ईदर डायरेक्टली स्टॉक इटसेल्फ और विद द स्प्रेड, दैट्स इट। ये दो चीजें।